The state of Gujarat. As we speak, these are visuals that we are getting of the cabinet reshuffling swearing-in ceremony that's begun and is underway at this point. पैकेट है तो 200 मिली पानी में डिस्पर्स करके यूज करना है 24 घंटे तक। माननीय राज्यपाल श्री गुजरातना पद नामित नायब मुख्यमंत्री श्री उपस्थित छे। एमने सौगंद विधि माटे आपनी समक्ष रजू करवानी अनुमति आपो तेवी विनंती छे। अनुमति श्री हर्ष रमेश कुमार संघवी। हूँ हर्ष रमेश कुमार संघवी ईश्वरना नामे सोगंद लऊं छूं के कायदाथी स्थापित भारतना संविधान प्रत्ये हूँ साची श्रद्धा अने निष्ठा धरावीश हूँ भारतना सार्वभौमत्वनु अने अखंडतानु समर्थन करीश। हूँ भारतना सार्वभौमत्वनु अने अखंडतानु समर्थन करीश। अने हूँ गुजरात राज्यना नायब मुख्यमंत्री तरीकेना मारा कर्तव्यों श्रद्धापूर्वक अने अंतःकरणपूर्वक बजावीश अने भय के पक्षपात राग के द्वेष विना तमाम लोगों साथे संविधान अने कायदा अनुसार न्यायपूर्वक वर्तीश। हूँ हर्ष रमेश कुमार संघवी ईश्वरना नामे सौगंद लऊं छूं के हूँ गुजरात राज्यना नायब मुख्यमंत्री तरीके जे कोई बाबत मारी विचारणा माटे लाववामां आवशे अथवा मारा जानवामां आवशे तेनी जाण एवा नायब मुख्यमंत्री तरीकेना मारा कर्तव्योना योग्य पालन माटे आवश्यक होय ते सिवाय प्रत्यक्ष के परोक्ष रीते कोई पण व्यक्ति अथवा व्यक्तियों ने करीश नहीं अथवा तेनी के तेमनी आगळ तेने प्रकट करीश नहीं। Well, viewers, this is big news that's coming in. That's Harsh Kumar Sanghvi, who's just been sworn in as the Deputy Chief Minister of Gujarat. This is Bhupendra Patel's third cabinet being sworn in at this point in Gujarat. And right now we have Atul joining us on the broadcast to in fact bring us more updates and insights as the swearing-in ceremony continues in Gandhinagar. Atul, a very good afternoon to you. Right at the very beginning, we see Harsh Kumar Sanghvi being sworn in as the Deputy Chief Minister. More such important names, or rather surprises, that we are to see, though the list of names has already been declared by
as to who all will be included in the cabinet right now? बिल्कुल, देखिए हर्ष संघवी की अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि गृह राज्य मंत्री थे, लेकिन अब डेप्यूटी सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली है। एक सीधे तौर पर भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में उनका प्रमोशन के तौर पर इसे देखा जाएगा। और अभी तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं कि जीतू वाघाणी, जो कि भूपेंद्र पटेल की जो पहली कैबिनेट थी उसके अंदर बतौर मंत्री और कैबिनेट मंत्री वो रहे थे, शिक्षा विभाग उनके पास था। लेकिन जब दूसरी कैबिनेट भूपेंद्र पटेल की 2022 विधानसभा चुनावों के बाद घोषित की गई थी, उसमें उन्हें स्थान नहीं मिला था। लेकिन फिलहाल जो तीसरी कैबिनेट की आज घोषणा हुई है उनमें जीतूभाई वाघाणी की वापसी हुई है। अब यही देखना होगा कि कैबिनेट मंत्री के तौर पे उन्हें कौन सा विभाग दिया जाएगा। लेकिन जो शपथ विधि है वो फिलहाल जारी है। और जो स्टेज के ऊपर जिस प्रकार से बैठक व्यवस्था हम देख रहे हैं, इसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि हर्ष संघवी के साथ जीतू वाघाणी, उसके बाजू में पीसी बरंडा और कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हुए अर्जुन मोढवाडिया समेत जो नेता हैं, विधायक हैं, वो देखने को मिल रहे हैं। तो जो आगे वाली पंक्ति में बैठे हुए विधायक हैं, सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि उनका कैबिनेट में बतौर कैबिनेट मिनिस्टर इनका समावेश हो रहा है। बाकी के जो मंत्री होंगे वो राज्य कक्षा के मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन शपथ विधि जो है वो शुरू हो चुकी है और जो भी नाम सामने आए हैं इनमें 19 जितने नए चेहरे, जो कि टोटल 26 जितने जो कैबिनेट हैं उसके अंदर 26 मंत्रियों का समावेश किया गया है। मुख्यमंत्री को अगर छोड़ दें तो बाकी 25 में से 19 नए चेहरे हैं। और इन 19 नए चेहरे में से भी कुछ ऐसे विधायक हैं जो कि इससे पहले की जो गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार रही उसमें बतौर मंत्री रह चुके थे। जीतूभाई वाघाणी उन्हीं में से एक हैं। और इसके अलावा जो पीसी बरंडा हैं या अर्जुन मोढवाडिया की बात करें तो कांग्रेस के वो बड़े नेताओं में उनका नाम शामिल रहा, लेकिन वो अब बीजेपी में आ चुके हैं, विधायक बन चुके हैं। और विधायक के बाद जिस प्रकार से पहले से ही कहा जाता था कि जब वो बीजेपी में आएंगे, विधायक बनेंगे तो उन्हें कैबिनेट में स्थान दिया जाएगा। तो उसी पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट मंत्री के तौर पर उनके भी नाम की घोषणा थोड़े ही समय में हो जाएगी। लेकिन शपथ विधि चल रही है। कुंवर जी बावड़िया की बात करें तो उन्हें रिपीट किया गया है। हेल्थ मिनिस्टर और हायर एजुकेशन मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल को भी रिपीट किया गया है। परसोत्तम सोलंकी को भी रिपीट किया गया है। हर्ष संघवी रिपीट हुए हैं। तो 6 जितने जो इसके पहले की कैबिनेट थी उसमें से 6 मंत्रियों को रिपीट कर दिया गया है। यानी जो 25 कुल नए जो मंत्रिमंडल का जो विस्तरण हुआ है इनमें से 19 नए चेहरे हैं। इन 19 नए चेहरे में त्रिकम छागा, स्वरूप जी ठाकुर, प्रवीण माड़ी, पीसी बरंडा, दर्शना वाघेला की बात करें तो अहमदाबाद से हैं। और बाकी टोटल लगभग 4 जितने जो एसटी और लगभग 3 जितने एससी समेत ये 25 जितने नए मंत्रिमंडल के जो नाम हैं उनकी घोषणा हो चुकी है। अब एक के बाद एक शपथ विधि जो नेता हैं उनकी शुरू हो चुकी है। हर्ष संघवी ने पहले ही डेप्यूटी सीएम के तौर पर शपथ ले लिए हैं। उसके बाद जीतू वाघाणी ने भी शपथ ले लिया है। और आगे की पंक्तियों में जो बैठे हुए जो नेता यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये बतौर कैबिनेट मंत्री जो भूपेंद्र पटेल की सरकार जो तीसरी बार जो मंत्रिमंडल उनका घोषित किया है उनमें बतौर कैबिनेट मंत्री शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा भी बात करें तो कांतिभाई अमृतिया जो कि मोरबी विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं उनका भी समावेश किया गया है। रीवाबा जाडेजा जो कि रविंद्र जाडेजा की पत्नी हैं उनका भी समावेश किया गया है। साथ ही में रमण भाई सोलंकी, कमलेश पटेल, संजय महिड़ा, रमेश कटारा, मनीषाबेन वकील, जयराम भाई गामित, नरेश भाई पटेल, कनु भाई देसाई, ये वो सारे नाम हैं जिनका मंत्रिमंडल में समावेश किया गया है। और आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं लगातार जो अलग अलग मंत्री हैं उनकी शपथ विधि जारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुजरात के अंदर बीते 6 महीने से बार बार अलग अलग समय पर ये बातें सुनाई देती रहीं कि मंत्रिमंडल का विस्तरण होगा। और आखिरकार 2 दिन पहले ये बात स्पष्ट हो चुकी थी जब भूपेंद्र पटेल दिल्ली दौरे पर भी गए थे। और उस समय कह दिया गया था कि नया मंत्रिमंडल जिसकी चर्चा पिछले लंबे समय से हो रही है उसमें फेरबदल किए जाएंगे। और आखिरकार गुजरात के अंदर हम सीधे तौर पे ये सबके सामने भी ये बात है कि 2014 के बाद
आनंदीबेन पटेल जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद विजय रूपानी और उसके बाद भूपेंद्र पटेल, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक गुजरात में रहे बतौर मुख्यमंत्री, उसके बाद से लगातार ये तीसरे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। और भूपेंद्र पटेल की बात करें तो ये उनकी दूसरी टर्म और तीसरा जो प्रधानमंडल है उसकी घोषणा हुई है, मंत्रिमंडल की घोषणा हुई है। और बतौर सीएम कल ही जो 16 उनके साथ कैबिनेट में जो मंत्री थे उनका इस्तीफ़ा उन्होंने लिया था, जिसमें से 10 जितने चेहरे बदल दिए गए हैं, यानी कि 6 नए जो पुराने जो मंत्री हैं उनके साथ जो 25 नए चेहरों का जो समावेश है वो किया गया है। कल भी जब आज तक इंडिया टुडे पर गृह मंत्री अमित शाह आए थे तभी उन्होंने कह दिया था कि जो अपनी नई कैबिनेट होगी उसका चुनाव खुद भूपेंद्र पटेल करेंगे। और आज सुबह भूपेंद्र पटेल जो नए नाम है उनकी कैबिनेट का वो लेकर राज्यपाल के पास पहुंचे थे। और उसके बाद तस्वीरों में जैसे आप देख पा रहे हैं एक के बाद एक जिनका मंत्रिमंडल में समावेश किया गया है वो सारे मंत्री अब शपथ लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल स्टेज के ऊपर लगभग जो 20 जितने मंत्री हैं वो यहाँ पे बैठे हुए देखे जा सकते हैं, यानी कि जिनके कैबिनेट नहीं बदले गए हैं, जो कि 6 जितने जो मंत्री हैं उन्हें रिपीट किया गया है। कुंवर जी बावड़िया की उसमें बात हो, चाहे ऋषिकेश पटेल की बात हो, परसोत्तम सोलंकी की बात हो, वो फिलहाल स्टेज पे बैठे हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हो सकता है उनके जो कैबिनेट हैं वो उसमें शायद कोई बदलाव आए, लेकिन उनका किसी प्रकार से इस्तीफ़ा नहीं हुआ है क्योंकि कैबिनेट जो घोषित हुई है उनका नाम उसमें है। तो बाकी जो भी नए चेहरे जिनका कैबिनेट में समावेश किया गया है उन सभी को फिलहाल हम स्टेज पे देख पा रहे हैं। तीसरे जो कि विधायक हैं जो कि जिन्होंने मंत्री पद की शपथ अब ले ली है, फिलहाल वो दस्तखत मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कर रहे हैं। लेकिन एक के बाद एक यहाँ पे जो भी नए 19 चेहरों का समावेश भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में किया गया है वो सारे मंत्री यहाँ पे फिलहाल शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले लंबे समय से जो भी भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट थी उसके अंदर 3 से 4 जितने जो मंत्री थे उन पर कुछ न कुछ अलग अलग किस्म के आरोप और आक्षेप विपक्ष की तरफ से होते रहे हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार गुजरात में है वो कहीं ना कहीं दबाव में थी और समय समय पर सवाल उठते रहे। तो सीधे तौर पर जो 3 से 4 नाम थी उनके साथ 10 जितने जो मंत्री हैं परफॉर्मेंस के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि उन्हें हटाया गया है। अब आप तस्वीरों में देख पाएंगे अर्जुन भाई मोढवाडिया जो कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस के एक समय अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी में आए, चुनाव लड़े पोरबंदर से और फिलहाल वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ विधायक हैं और अब वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट भी है कि जिस प्रकार से कुछ कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हुए जो नेता थे उनको भी यहाँ पे शपथ दिलवाई जा रही है। कुंवर जी बावड़िया भी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, पहले वो भी कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन उनको भी रिपीट यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा अर्जुन मोढवाडिया को भी शपथ यहाँ पे दिलवाई जा रही है। कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जिनमें अगर हम बात करें तो शंकर चौधरी जो कि विधानसभा के अंदर वो भी थे और उनका भी नाम कहीं ना कहीं चर्चा में था कि कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर वो आएंगे, लेकिन शंकर चौधरी हो, चाहे अल्पेश ठाकुर हो या हार्दिक पटेल हो, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर काफ़ी चर्चाएं भी होती रहीं, लेकिन इन सबको इस मंत्री मंडल में स्थान नहीं मिल पाया है। कई सारे ऐसे चेहरे जिनकी चर्चाएं रही, उन अगर चेहरों की बात करें तो जीतू वाघाणी जो कि इससे पहले की सरकार के अंदर शिक्षा मंत्री थे, अर्जुन मोढवाडिया जो कि जब से भारतीय जनता पार्टी में आए और जब वो विधायक बने तब से ये चर्चा रही कि जब भी विस्तरण होगा तो इन्हें समावेश इनका मंत्रिमंडल में किया जाएगा। इसके अलावा सीजे चावड़ा भी हैं, लेकिन उनके नामों की भी काफ़ी चर्चा रही, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में उनको स्थान नहीं दिया गया है। इसके अलावा सबसे जो बड़ी अपडेट है उसमें आप सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि गृह राज्य मंत्री के तौर पर हर्ष संघवी लगातार भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके इस सरकार में एक बेहतर परफॉर्मेंस करते रहे और उसी परफॉर्मेंस के आधार पे अपग्रेड उनको करके डेप्यूटी सीएम के तौर पर आज उन्हें शपथ दिलवाई गई है। इसके साथ ही परसोत्तम सोलंकी जो कि रिपीट हुए हैं और रमन भाई सोलंकी, कमलेश पटेल, संजय सिंह महिड़ा, रमेश कटारा, मनीषा वकील, ईश्वर सिंह पटेल, इसके अलावा भी जयराम भाई गामित, कनु भाई देसाई, नरेश पटेल, ये सारे वो नए नाम हैं जो कि
इस जो नए 19 जितने विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई जा रही है इनके नामों का समावेश उसमें किया गया है। और सीधे तौर पर आने वाले अगर दिसंबर और जनवरी महीने की बात करें तो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत गुजरात के अलग अलग जगहों पर पंचायत के भी चुनाव आने हैं। तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण, प्रादेशिक समीकरण को साधते हुए खास करके गुजरात के सौराष्ट्र को सीधे तौर पर तवज्जो देते हुए यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल का सीधे तौर पर विस्तरण भी हो रहा है। अब देखना यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि गुजरात के अंदर जब 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए तो 182 में से 156 सीट जीत कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया था। उसके बाद ये संख्या 161 तक जाके पहुँची। तो अब यही देखना होगा कि अब जब 2027 के भी चुनाव आएंगे उसके पहले भी क्या किसी प्रकार के फेरबदल किए जाएंगे, क्योंकि 27 जितने मंत्री की जो संख्या है वो कैबिनेट के अंदर रखी जा सकती है। 26 जितने नाम सामने आ चुके हैं। तो भविष्य में अगर भारतीय जनता पार्टी और सरकार चाहे तो एक मंत्री की जगह अभी भी बची हुई है। तो देखना यही होगा कि अब 27 के पहले किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है कि नहीं, क्योंकि लगातार विपक्ष का ये आरोप रहा है कि जब भी एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को महसूस होने लगती है या ये लगता है कि अब कहीं ना कहीं आंदोलन शुरू हो रहे हैं, लोगों में विरोध हो रहा है, तब सरकार के अंदर फेरबदल कर दिए जाते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से लगातार यही आरोप लगाए भी जाते हैं जब भी विस्तरण होता है। और गुजरात के अंदर अगर बात करें तो विस्तरण ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये इसी प्रकार से विस्तरण जब पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर विजय रूपाणी हुआ करते थे उनके समय में भी हुए। अब भूपेंद्र पटेल की सरकार में ये तीसरी बार, हालांकि वो दूसरी बार विधानसभा जब 2022 में चुनाव हुए तब बतौर सीएम वो चुने गए थे, लेकिन भूपेंद्र भाई पटेल की कैबिनेट का विस्तरण तीसरी बार ये हो रहा है। तो ऐसे में हम ये कहें कि बीते लगभग 7 से 8 सालों में लगातार ये तीसरी या चौथी बार कैबिनेट के अंदर फेरबदल किया गया है। और ये फेरबदल हम ये भी ज़रूर से कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही ये फेरबदल किए गए हैं। अगर परफॉर्मेंस यहाँ पे अगर कहीं आधार नहीं होता तो ये जो 6 मंत्री रिपीट किए गए हैं तो इस पर भी कहीं ना कहीं सवाल होते। लेकिन जिन 6 मंत्रियों को रिपीट किया गया है वो लगातार हम ये कह सकते हैं कि उनमें से हर्ष संघवी हो, चाहे ऋषिकेश पटेल हो, कुंवरजी बावरिया हो, पुरुषोत्तम सोलंकी हो, अपने अपने इलाके के अंदर अपने आप में मजबूत रहे और लगातार उन्हें जनता का समर्थन भी मिलता रहा।